हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षाएं को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उसका मतलब डाटा जो आ गया है रिक्त पदों का, ठीक है। और जो उसके इससे जो पहले शहरी विभाग के तो डाटा मतलब आ गया था लगभग 11,000 प्लस पद थे। और जो उसका क्या नाम नगरीय विभाग वाला है उसका भी बहुत जल्दी डाटा बोल ही रहे थे आप लोगों को क्या आने वाला है, और वो अभी आ गया है, ठीक है। वैसे मतलब अभी उससे अपलोड नहीं किया गया, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मतलब ये रिक्त पदों का डाटा जो है मतलब मंगाया जा रहा है। तो बोला है उन्होंने अधिकारियों ने, जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही मतलब रिक्त पदों का डाटा तुरंत भेज दिया जाएगा। और लगभग ये करीब नहीं होगा मतलब सॉरी, ये मान के चलिए कम से कम 48 से 50,000 हो सकता है या 45,000 प्राइमरी में जो ग्रामीण शिक्षक पदों के पद है मतलब उसका डाटा आएगा। और जो ये शहरी विभाग वाले 11-12,000 है मतलब वही मानो 55 से 60,000 वैकेंसी आने की उम्मीद दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे उसके उसी के विषय में दोस्तों। तो देखते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती, ठीक है। ग्रामीण संपर्क में कितने 48,000 और नगर में है कितने 11,000, ठीक है। तो दोनों मिला के लगभग हो जाएंगे 60,000 के करीब में, ओके। और देखते हैं, वैसे अभी कोई ये नहीं है कि मतलब यही 60,000 आएंगे, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, 5,000 10,000 इधर उधर हो सकता है। वही ये मान के चलिए, पहले ही मैं बोल रहा था आप लोगों को कि वही मतलब 45 से 50,000, तो वही मान के चलिए देखो 50 से 60,000 भी हो सकता है भाई। और वैसे भी यार जितना भी ज्यादा पद हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा ना हम लोगों के लिए, क्यों भाई। जितना ज्यादा पद होंगे उतने ज्यादा हम लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादा पद होंगे तो ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक। और ये भी बात है यार, क्योंकि अभी हो गया कम से कम 7 से 8 साल, 7 से 8 साल सोचो भर्ती नहीं आई है, तब से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सॉरी, तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अब जुट जाइए आराम से और तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। देखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों जुकाम हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये अध्यादेश पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है, ठीक है। इसी क्रम में यही शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा है, ठीक है। पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मतलब करीब मिलाकर 60,000 पद मतलब आएंगे, ये वही लिखा हुआ है सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई पढ़ने वाली वैसी कोई बात नहीं है कि मतलब पढ़ के सुनाया यार, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए आराम से कि अब जो ये कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि बेसिक विभाग में भर्ती अब आएगी, ठीक है। और आएगी क्यों नहीं उसका रीजन भी है, क्योंकि देखो कम से कम 7 से हर विभाग में वैकेंसी आ चुकी है। पुलिस में तो बहुत आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है, और पेट्रोलियम विभाग में भी आ चुकी है, इधर भी मतलब होमगार्ड वाली भी वैकेंसी आ चुकी है, मतलब बहुत सारी विभागों में वैकेंसी आ चुकी है। केवल बेसिक विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें कम से कम 7 से 8 साल हो गए भर्ती नहीं आई, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं भाई, बेसिक विभाग है उसमें कहाँ भर्ती आई है, 7 से 8 साल हो गए वैकेंसी आई नहीं, दी ही नहीं। तो ये मान लीजिए, और फिर 27 में चुनाव भी है, तो आप लोगों को ये तो पता ही है। तो भाई तो बेसिक विभाग वाले ये जो अगर वैकेंसी नहीं देंगे ना तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अभी तुरंत आ रही है, हाँ, लेकिन हाँ ये कंफर्म मान के चलो वैकेंसी आएगी, आना तय है। कितने पदों पे आएगी वो तो भाई डिसाइड बाद में ही मतलब कंफर्म पाएगा ना, जब रिजल्ट नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ इतने पदों में वैकेंसी आई, ठीक है। वैसे भी अभी कोई ऐसी नोटिस भी नहीं जारी हुई कि मतलब इतने पदों में वैकेंसी है। ये जो है तो 48,000 देखो शहरी विभाग का तो आ ही गया है रिक्त पदों का डाटा, और ग्रामीण विभाग वाला है तो उसका भी मतलब आने ही वाला है। ये बता दिया है कि मतलब बहुत जल्दी ये 48 से 50,000 के करीब में मतलब का ये डाटा भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आराम से वो और ये हो जाएगा, दोनों मिला के वही 55-60,000 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, जो भी यार तैयारी कर रहे हो अगर यूपीटेट जिस जिसने फॉर्म डाला, देखो जिसका पहले से क्लियर अच्छी बात है, या सीटेट भी क्लियर अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि और हाँ, जिसको जो भी अगर जिसको लग रहा है कि आगे आगामी शिक्षक भर्ती में यूपीटेट मानोगे या सीटेट, तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग नहीं देखा तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। और हाँ एक बात और है कि जैसे वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है, अगर जीके जीएस जिसमें आ रहा है, वैसे सभी वनडे एग्जाम में आता है जीके जीएस, तो उससे रिलेटेड अगर आपको क्लास में देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास चलती है डेली, ठीक है। टॉपिक वाइज आराम से आप लोग जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान के जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक कन्फर्म, सारे टॉपिक जितने भी हैं वो सब मैं करा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ एक बात और है यार, अब लग जाओ भाई, क्योंकि देखो अब समय नहीं मिलेगा ज़्यादा, याद रखना, ठीक है। और हाँ एक मैं वीडियो ये भी बना चुका हूँ कि मतलब आगे में शिक्षक भर्ती जो आएगी पीआरटी, क्योंकि 7 से 8 साल बाद आएगी, तो इसमें मतलब कितना समय हम लोगों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कितना समय पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं देखा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो जिसका यूपीटेट लगा हुआ है आराम से यूपीटेट की तैयारी कीजिए, ठीक है। और यूपीटेट की तैयारी कीजिए अच्छे से, यूपीटेट क्लियर कीजिए, ठीक है। और यूपीटेट क्लियर करने के बाद में
आराम से जुड़ जाइए सुपर टेट में भाई मेरे, क्योंकि इलेक्शन है आगे और वैकेंसी आना तय है। कितनी आएगी ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो आराम से अच्छे से आप लोग लग जाइए और मेहनत कीजिए। पहले देखो यूपीटेट क्लियर कीजिए। जब यूपीटेट ही आप लोग पास नहीं हो पाएंगे तो मतलब सुपर टेट में कैसे बैठोगे भाई? क्योंकि यूपीटेट ही पास होने के बाद जो पास होगा तो वही तो सुपर टेट में बैठ पाएगा ना। पहले यूपीटेट क्लियर कीजिए। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, सुपर टेट में लग जाइए। अगर नहीं क्लियर है, अगर यूपीटेट या सीटेट कोई भी क्लियर है तो आराम से लग जाइए सुपर टेट में। अगर नहीं क्लियर है, आपने यूपीटेट डाल रखा है तो अभी यूपीटेट को खूब अच्छे से दीजिए, उसके बाद में सुपर टेट में लग जाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।